पिक्चर चालू करो बे। कि एक एनजीओ है जिसको 2017 में आपने काम दिया। एक एनजीओ को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया। उसका नाम एनटीए है। पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा, 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? दुर्भाग्य यह है कि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। क्या आज भी सीबीएसई की वेबसाइट प्रॉपरली चलती है? डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना और फिर मेलोडी खेलने लग जाते हैं आप लोग। आंकड़ों की रोज बाजीगरी करते हैं। आज भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा आया वो झूठा है, फर्जी। इसीलिए आईएमएफ हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है। कैटेगरी में रखते हैं हमारे आंकड़ों को। आंकड़े भी आपके, सरकार भी आपकी है। मैं तो कह रहा हूं, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना नीट का पेपर आउट हुआ है। आप केवल और केवल जिस तरह से हरा हरा सब है वो दिखाते रहिए, कांग्रेस को कोसते रहिए। अरे 12 साल हो गए आपकी सरकार को। क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उसका क्या हाल है? क्या उसका परसेंटेज गिरा कि नहीं गिरा? मैं फिर कहूंगा, क्या वो फैक्ट गलत है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और आलोक शर्मा के बीच गजब की बहस छिड़ गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार गलत आंकड़े पेश करती है और देश की क्या हालत है ये आपसे छुपा नहीं है। पेट्रोल और महंगाई दिन पर दिन दाम बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी की नज़र में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है। ये विश्व गुरु और ये विश्व गुरु कम विश्व गुरु ज़्यादा है। इनके वजह से आज देश की जो अर्थव्यवस्था फैल चुकी है वो आपसे छुपी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनके आंकड़े डिबेट में कुछ अलग ही नजर आते हैं। इसलिए आईएमएफ ने भारत के आंकड़े को सी ग्रेड में डाला है, ऐसा आलोक शर्मा ने कहा है। तो दोस्तों, बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी अपनी जान बचाने में लगे हैं और आलोक शर्मा उनकी पोल खोलने में लगे हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत बता के जाइएगा। मैं बता रहा हूँ 150 करोड़ के लोगों का आप तुलना छोटे छोटे देशों से करें, सैन फ्रांसिस्को से करने लग जाएं। ये देश को अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। सुन तो लीजिए, वहां का पर कैपिटा इनकम और हमारे का क्या डिफरेंस है, आप बता सकते हैं? वो बताइए। लगभग 40 गुना। तो आज वहां पेट्रोल कितना है? 160 रुपए, 170 रुपए लीटर। अरे भाई सुनिए ना, एक जब 40 गुना पर कैपिटा इनकम है। अरे सुनिए ना भाई, पर कैपिटा में तो डॉलर का कन्वर्जन चाहिए, मगर रेट में डॉलर का कन्वर्जन नहीं चाहिए। ये होती है। मैं फिर कहूंगा, आप मान के चलिए महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, नीट पेपर नहीं है। मैं तो कह रहा हूं नीट पेपर भी आउट नहीं हुआ। रोज बैठ के आप लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मेडिकल एग्जाम्स होते थे, जिस समय पर कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, उस समय पर यह फैसला हुआ था कि सीबीएसई से होगा। और उसी समय पर आपके 2017 में एनटीए बनी, 18 में पहला एग्जाम लिया जो आउट हुआ। उससे पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी। और आज भी जो एग्जाम एनटीए करती है, एक मिनट भाई, एनटीए जो एग्जाम की बात कर रहे हैं, मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि एनटीए बनी ही 2018 में। उससे एक बार सुन तो लो, मैं बताता रहा हूं। उससे बोलने दे। पहले सीबीएसई एग्जाम लेती थी और आज भी सीबीएसई लेती थी 2006 या 7 से। तो 2008 में तो हमारी सरकार, 7 में भी हमारी सरकार थी, 8 में मैं फिर कहूंगा वो फैसला भी कर्नाटका 2006 में जेडीएस के साथ थी, 2008 में अपने दम पे थी। बोलिए, फैक्चुअली रॉन्ग है आप। मैं फिर कहूंगा कि जिस समय पर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उनके समय पर जब वो उस समय पर एआरसी के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद से सीबीएसई को गया। और आज भी एनटीए एक एनजीओ है जिसको 2017 में आपने काम दिया। एक एनजीओ को आपने पूरे देश के बच्चों का भविष्य दे दिया। उसका नाम एनटीए है। पिछले 2 साल से वो पेपर लीक होता चला जा रहा, 3 साल से एक चिड़िया का बच्चा आपको पकड़ में नहीं आता। बुलडोजर चलते हैं आपके जगह जगह, बुलडोजर राज और ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या एक एनटीए के ऊपर बुलडोजर चल सकता है? क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आपके लोग, आरएसएस के लोग उसमें भर्ती हैं और वो जानबूझकर व्यापम कांड रोज करवा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। क्या आज भी सीबीएसई की वेबसाइट प्रॉपरली चलती है? डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना और फिर मेलोडी खेलने लग जाते हैं आप लोग। जली ना, तेरी भी जली ना। देश को कहां पहुंचा दिया आपने? चलिए, इनको बधाई हो, ये एक भी देश का जवाब नहीं दे पाए। यानी ये कौन सच बोलता है, कौन झूठ, सबके सामने। दूसरी बात, एक देश का नाम बताइए ना जहां भारत से कम बढ़ा हो। बताइए, नहीं बता पाए। मैं फिर कहूंगा, हमारी करेंसी सुनो ना भाई, परसेंटेज में बताइए, बांग्लादेश जहां कम बढ़ा हो। अरे छोड़ दो ना यार, ये आंकड़ों को बाजीगरी रोज करते हैं। आंकड़ों की रोज बाजीगरी करते हैं। आज भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा आया वो झूठा है, फर्जी। इसीलिए आईएमएफ हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखता है। आईएमएफ ने तो अभी कहा है, कोट करिए, सोर्स कोट करिए। मैं आईएमएफ की बात कर रहा हूं। अरे आईएमएफ को मैं कोट कर रहा हूं। आप अप्रैल का आईएमएफ का पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए कि हमारे आंकड़ों पर किसी पर भी चीज पर वो विश्वास नहीं करते हैं, सी कैटेगरी में रखते हैं हमारे आंकड़ों को। आंकड़े भी आपके, सरकार भी आपकी है। मैं तो कह रहा हूं, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना नीट का पेपर आउट हुआ है। आप केवल और केवल जिस तरह से हरा हरा सब है वो दिखाते रहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए।
कांग्रेस को कोसते रही। अरे 12 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उसका क्या हाल है? क्या उसका परसेंटेज गिरा कि नहीं गिरा? मैं फिर कहूंगा, क्या वो फैक्ट गलत है? आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। सरासर झूठ बोल के फर्जिफिकेशन करते हैं। मैं इसके स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। लुक एट इंडिया टुडे, इंडियाज ग्रोथ रेट इज मोर देन 2 times हायर देन द एवरेज ग्लोबल ग्रोथ। दिस इज हैपनिंग बिकॉज़ द कंट्री हैज अ स्ट्रांग फंडामेंटल, सेड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा 16 अप्रैल 2026। अरे कहना क्या चाहते हो? फालतू में बोलने लगेंगे जाके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फिर बता रहा हूं 16 अप्रैल 2026 आईएमएफ चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा का स्टेटमेंट कोट किया। अब आप कोट करिए इस कंटेक्स्ट में क्या आता है? सुन तो लो भाई, आप यही तो प्रॉब्लम है, आप लोगों के बीच में नहीं बोलता। आप फैक्ट नहीं बोलते। मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। मुझे फिर यूपी पर आना है। क्या आपका रुपया मजबूत है? देखिए आप इस तरह से झूठ बोल कर नहीं जा सकते। झूठ क्या? मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए ना भाई, आप मुझे बताइए। एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए। कोई मुझे माइक्रो मैक्रो एक इंडिकेटर इकोनॉमिक्स का बताइए जो पॉजिटिव हो। एक बता दीजिए, आपका रुपया मजबूत हो रहा, आप अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो रहा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो, सब कुछ तो नेगेटिव जा रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो कौन सा इंडिकेटर ऐसा है? मोदी साहब केवल ये बता दीजिए कि सुसाइड रेट देश में क्यों बढ़ रहा है? आप निराशा की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं पर और SC ST पर अत्याचार 2014 से लेकर अभी तक NCRB के आंकड़े में 50% बढ़ गया। उत्तर कंपनी का नाम बताइए जो बाहर गई है। यार कंपनी के नाम मैं बताता हूं। आपका क्या 2.5 लाख करोड़ रुपया यहां से गया कि नहीं? ये विदेश मंत्रालय कह रहा है, सेबी की रिपोर्ट सारे दर्शक देख रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं पता होता है। मैं बताता हूं, जो कंपनियों ने बाहर लगाया है, टाटा है, L&T है। भारतीय कंपनियों ने विदेश में जाकर इन्वेस्ट किया है पेंशन के लिए। भारतीय कंपनी है L&T इंडिया में, L&T इंडिया ने लगाया है, टाटा ने लगाया है। इसीलिए आप कंपनी का नाम नहीं बता भाई। मैं फिर कहूंगा अगर इतना अच्छा सब कुछ है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों पेट्रोल के दाम रोज बढ़ाते चले जा रहे हैं? चलिए बताइए। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े देशों के नाम नहीं पता होता। ये निराशा का एहसास नहीं है कि ये एकदम डूबे हुए हैं राहुल गांधी की निराशा वाले में। मजबूरी कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है। आपने पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है और ये हर बच्चा जान रहा है। डायलॉग नहीं बोल रहा हूं मैं। कल ही 15 लाख करोड़ का घोटाला करके एक आदमी भाग गया, मोदी जी के साथ फोटो खींची हुई है उसकी, और आप कह रहे डायलॉग है? ये भी डायलॉग है क्या? चलिए सभी मेहमानों को एक बार दिखा दीजिए और योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द जो पूरी बहस थी, फोटो जो है आप संतुष्टि हो गई? नाम बता दो बस, सोच बता दो। देश का नाम केवल निराशा की बातें। गुजरात का मोरबी में कितने प्लांट बंद हो गए? जाके ग्राउंड पे जाके देख के आओ। मोरबी में प्लांट सारे बंद हो गए। मोरबी में कितने बंद हो गए? जाके देख के आओ जरा। बताइए कौन कौन से? मोरबी में सिरेमिक्स इंडस्ट्री है, ठीक है, अभी मैंने जाके पता करो। उसके बाद नहीं ग्रोथ रेट 21% 20% सब कुछ बढ़ गया। आपकी जहां सरकार है तेलंगाना और इसकी कर्नाटक की ग्रोथ रेट बताइए। मैं फिर कहूंगा कि मैं कुछ, अरे भाई स्टेट के आंकड़े अलग है, GDP के आंकड़े अलग है। जब मोदी जी सीएम थे लगातार आप लोग आंकड़ों अरे भाई आप लोग केवल आंकड़ों के साथ बाजीगरी करते हैं, लगातार, इसके अलावा कुछ नहीं। यूपीए सरकार साले का खोपड़ी तोड़ साले का आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं आप, कुछ भी नहीं। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया, सारे नेशनल हाईवेज गिरवी रख दिए, उसके बाद कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। कोई फैक्ट हम इंडिया टुडे सारे तो फैक्ट दे रहा हूं मैं। बताइए कौन सा है? दिल्ली से बॉम्बे का जो एक्सप्रेस 19 कंपनियां जो है थी उसमें सारी के सारे जो हैं जिस तरह से बैंकों के पास रखे। ठीक है, बार-बार 1100 टोल थे, आज 7000 टोल हो गए हिंदुस्तान में। अमित जमाई जी को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। अमित जमाई जी, ये हम दिखा रहे हैं एक बार जो नंबर्स हैं, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कौन निराशावादी है उस पर ये बहस चली गई। प्रधानमंत्री ने आज बड़ा हमला विपक्ष पर किया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन वही जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब थोड़े थोड़े ब्राह्मणवादी हुए चले जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ब्रजेश पाठक जी ने कहा है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए विधायक जो 258 है बीजेपी के, उनमें हम आपको दिखा रहे हैं हर वर्ग के कितने हैं। और अब तो अखिलेश जी भी पूजा पाठ की फोटो डालने लगे हैं। सब कह रहे हैं कि सब अब हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। देखिए अंजना जी, सीधी सी बात यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई कि ब्रजेश पाठक जी को आगे आना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी होंगे। पहली बात तो ये बहुत अनडेमोक्रेटिक है। चुनाव होते हैं, आपके पास विधायक होंगे तभी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक PDA का कैंपेन शुरू किया है, पिछड़ा दलित को फोकस करके कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स करेगी। अभी जब मुख्यमंत्री जी का होम डिपार्टमेंट जाना था, 2 एक महकमे कम होने थे, तो 2 मुख्यमंत्री के दावेदार लखनऊ में टहल रहे थे। एक गुजरात से थे, एक प्रयागराज वाले थे। अब सवाल यह है कि वोट देगा पिछड़ा और दलित, मुख्यमंत्री अभी से कोई और होगा। तो पंकज चौधरी जी को काहे बनाया है प्रदेश के अध्यक्ष? कुर्मी समाज के साथ काहे आप घात कर रहे हो जब आपने पहले से तय कर लिया है? फिर अगर आप सनातनी सरकार हैं तो ये बताइए कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के फेक एनकाउंटर, बुलडोजर की कार्रवाइयां पूरे सूबे में, मैं क्रिमिनल्स के ऊपर नहीं कह रहा हूं, उनसे जुड़े हुए सैकड़ों परिवार हैं जिनके ऊपर इस मुख्यमंत्री ने, जो सूबे में अराजकता का काम कर रहे हैं, अव्यवस्था का काम कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री, और जिनके होम सेक्रेटरी को हाई कोर्ट ने धमकाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मामला DOPT को गया है। देखिए होम सेक्रेटरी बहुत ही सीजन्ड
एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर रहे संजय प्रसाद, लेकिन उनको बिगाड़ने वाला कौन शख्स है? उनको बिगाड़ने वाला मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कंप्लेंट आई है कि ये बेलगाम होम सेक्रेटरी है, जो पार्टी को भी परेशान करता है, जो पूरे सूबे में अव्यवस्था की वजह बना हुआ है। तो आप जरा सुधांशु जी से पूछिए, कानपुर में शुक्ला जो इनकी मंत्री हैं, उनका पूरा ब्राह्मण परिवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन क्यों कर रहा है? गाजीपुर में एनकाउंटर किया, एक दिन को तो आपने मार दिया, दूसरा जो सामान्य वर्ग के थे वो कहां पे हैं, उनको आपने जेल क्यों भेज दिया? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे